राम जी उन्हें गले लगाते, भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुमने भगवा पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है, तुमने स्नान कर रखा है कि नहीं कर रखा है। कर्माबाई की कथा पता है ना, बगैर नहाए ही खिचड़ी का भोग लगा देती थी और भगवान उसे पाते भी थे। तो किसी मंदिर के पुजारी ने कह दिया कि कर्माबाई तो कितना निकृष्ट कर्म करती है, बता भगवान को बगैर नहाए भोग लगाती है, भगवान तुझे कितना श्राप देंगे, कितनी पाप की भागीदार बनेगी। अब कर्माबाई को नियम पता नहीं था महाराज, इसलिए बेचारी बगैर नहाए धोए भोग लगाती थी। तो जब पंडित जी ने समझा दिया तो अब ये नहा करके भोग लगाने लगी। अब नहाने में क्या होने लगा कि पहले ये घर का काम करती, फिर नहाने जाती, फिर आकर के चूल्हा जलाती, घंटों बाद जब खिचड़ी बनती, भगवान वहां भूख से बेचारे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है उनको, क्योंकि इनका नित्य का नियम था कि ये उठती और उठ करके सीधे पहले खिचड़ा ही बनाती थी, कोई भी काम नहीं करती, ना स्नान करती ना कुछ करती, पहले खिचड़ा बनाती और भगवान को पवा देती, उसके बाद ये कोई कार्य करती थी। अब पंडित जी ने जब कह दिया तो कर्म वही करो जो अब पंडित जी ने कह दिया है महाराज, तो शायद नियम ही सिखाया है तो अच्छी बात है। तो अब ये नियम से करने लगी। तो भगवान ने जाकर के जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे उनको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि जाओ और जाकर के कहो कर्माबाई को कि जैसे पहले बनाती थी वैसे ही बनाए, हमें ये स्नान ध्यान कुछ नहीं चाहिए महाराज, हमें तो बस प्रेम चाहिए उसका। तो कर्माबाई जी की खिचड़ी को भगवान बगैर नहाए का ही पसंद करते थे। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने नहाया कि नहीं नहाया, स्नान किया कि नहीं किया, सिर्फ प्रेम होना चाहिए, भाव अंदर होना चाहिए और भाव से ही ईश्वर मिलते हैं महाराज। तो महाराज फिर भगवान ये तो देखते होंगे कि आयु कितनी है इसकी। बोले यदि आयु देखते तो ध्रुव जी कितने वर्ष के थे, प्रहलाद जी कितने छोटे थे, भगवान मिले ना। भगवान आयु भी नहीं देखते हैं, तो भगवान फिर ये तो देखते होंगे कि पढ़ा लिखा कितना। यदि पढ़ा लिखा देखते महाराज तो सबरी कौन सी पढ़ी लिखी थी, गोपियां कौन से पाठशाला में गई थी पढ़ने के लिए, चलो ये तो मनुष्य थे, वो गज कौन सा पढ़ा लिखा था, एक पशु था, लेकिन गो कहते ही भगवान ने उसके प्राणों की रक्षा की, पूरा नाम भी उच्चारित नहीं कर पाया, गोविंद भी नहीं कह पाया और ईश्वर ने उसके प्राणों की रक्षा की। तो वो गज कौन सा पढ़ा लिखा था। फिर भगवान जाति तो अवश्य देखते होंगे। तो महाराज कहा कि का जाति विदुरस्य यादव पते, वो विदुर की कौन सी जाति थी जिसके घर मेरे प्रभु ने केले के छिलके का पान किया, तो उस विदुर की कौन सी जाति थी। एक दासी का पुत्र था, लेकिन ईश्वर ने केले भी नहीं खाए महाराज, फल भी नहीं खाए, छिलके का पान किया था। कैसे प्रभु मुझे बताइए।